हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में बियोंसी को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बियोंसी। जैसा कि हमने किसी पॉट में मान लीजिए लिक्विड को भरा और उसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो वो ऑब्जेक्ट हमारा तैरने लगा मान लीजिए। तो वो ऑब्जेक्ट हमारा आखिर तैर क्यों रहा है? तो यानी कि इस पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा वाटर के ऊपर तैरने लगा। तो उसी को समझने के लिए हम बियोंसी थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो जैसा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा तैरने लगा है, तो इस पर जो अर्थ हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा रही है, वो इसके वेट के अकॉर्डिंग होती है। जितना वेट होगा उतना ही इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो जब नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसको तो नीचे की तरफ आ जाना चाहिए था। तो यानी कि इस पर ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स तो लग रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऊपर तैरने लगा है वाटर के। तो बस उसी फोर्स को हम अपवर्ड फोर्स या बियोंसी कहते हैं। जैसा कि इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स ऊपर की तरफ ये वाटर लगा रहा है, जो वाटर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स, जिसे हम अपथ्रस्ट या बियोंसी कहते हैं। उसी फोर्स को हम बियोंसी फोर्स कहते हैं जो लिक्विड ऊपर की तरफ लगाता है। तो यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस वजह से तैर रहा है क्योंकि ये वाटर इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है और इस पर के वेट के अकॉर्डिंग एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये जो बियोंसी फोर्स लग रहा है वो ज्यादा मात्रा में लग रहा है इस नीचे वाले फोर्स यानी कि इसकी वेट के फोर्स से। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारा तैरने लगा। मान लीजिए इस पर हमने अब फोर्स लगाया अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा, तो ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने इसके अंदर डुबो दिया। तो हम ये महसूस करते हैं कि जो हमने फोर्स लगाकर इसको नीचे डुबा रखा है हाथ से, तो एक फोर्स नीचे की तरफ से भी अप्लाई हो रहा था वाटर की तरफ से, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। बट इस पर हम एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा रहे थे जिसकी वजह से ये ऊपर नहीं आ रहा था। पर हमने जैसे ये फोर्स हटाया अपनी तरफ से जो हम लगा रहे थे, तो वैसे ये ऑब्जेक्ट तुरंत ऊपर बॉटम पे आ गया वापस से। क्यों? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से वो ज्यादा हो गया, जो इसकी नीचे की तरफ वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है। और जब इस पर हमने पहले फोर्स अप्लाई कर रहे थे एक्सटर्नल अनबैलेंस, तब क्या हुआ था, एक तो इसके वेट के अकॉर्डिंग नीचे फोर्स लग रहा था पहले से, और हमने एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया और नीचे से थोड़ा कमजोर फोर्स जो बियोंसी फोर्स लग रहा था, तो वो थोड़ा कमजोर पड़ गया था। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट अंदर इमर्स्ड हो गया। बट जैसे ही हमने अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया। तो यानी कि अब इस पर अब थ्रस्ट फोर्स लगने लगा ज्यादा मात्रा में, तो ये ऑब्जेक्ट बॉटम यानी कि ऊपर आ गया, ऊपरी परत पे। इस वजह से मान लीजिए काफी बार क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट को डुबोते हैं तो वो मतलब कि पूरी तरीके से ना तो डूबता है, ना तो वो मतलब बॉटम पे आता है, और ना ही वो ऊपर आ पाता है। ऐसा क्यों होता है? देखा होगा आपने, भरी हुई बोतल को आप पानी में डुबो ना, तो वो आधा तो ऊपर रहेगा और आधा पानी के अंदर रहता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमने इस पर अपनी बोतल यानी कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा तो आधा अंदर डूब गया, तो इस पर जो नीचे की तरफ से अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है और इसके वेट के अकॉर्डिंग जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो इक्वली बैलेंस्ड हो गए। इस वजह से वो आधा डूब गया और आधा ऊपर इमर्स्ड है। इसी वजह से होता है जब हमारा नीचे वाला फोर्स जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है और ऊपर से जो इसके वेट के अकॉर्डिंग फोर्स लग रहा है वो इक्वल हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट ना तो पूरी तरीके से डूब पाता है, ना ही ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ऊपर आ पाता है। इसी वजह से तो आज हम बियोंसी को समझ गए कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम वाटर में छोड़ते हैं वो ऊपर तैरने इस वजह से लगता है क्योंकि एक अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, जिसे हम अपथ्रस्ट या बियॉन्ड फोर्स कह सकते हैं। आज का अपना टॉपिक फिनिश होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।